हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना पार्ट सेकंड देख लेंगे। देखिए, पार्ट सेकंड है जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x plus 4y is equal to 10 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x minus 2y is equal to 2। हमें एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम सबसे पहले, आप चाहो तो कोई भी मेथड ले लो, मैं एलिमिनेशन मेथड ही ले लूं। एलिमिनेशन मेथड है ना, मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ इधर। एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन में लिख लूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन, सेकेंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अच्छा, पहले डिसाइड कर लो आप x खत्म करने वाले हो या y को खत्म करने वाले हो। जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिस भी वेरिएबल को, उसको दोनों इक्वेशन में इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं देखो x को खत्म करूं, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, कैसे खत्म होगा। क्या करें, इसमें इन दोनों में कॉमन कुछ बना दें जिससे कि दोनों सेम सेम हो जाएं। देखो, पूरी इक्वेशन का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 3 2 जा 6, 2 का कर दूं 3 से, तो 2 3 जा 6, कॉमन हो सकता है ना। मैं वही चीज करने वाली हूँ, पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इससे। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन का 2 से, तो जाना है 2 3 जा 6, चेंज तो सब कुछ होगा लेकिन मेनली हमें इसको तो चेंज करना ही करना है, दोनों एक्स को, है ना। और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो 2 3 जा 6 तब भी हो जाएगा, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ इसे। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को कॉमन करना पड़ेगा उसको काटने के लिए, है ना। चलो, अब मैंने अगर मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन का, किससे किया, 2 से, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 2 3 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20। क्लियर है ना। इधर 2 का मतलब इस पूरी इक्वेशन का हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। पूरे तो पूरा ही 6 6 हो गया। एनीवेज, अब क्या करना होता है, हमें साइन को इंटरचेंज। अब हम अगर साइन इंटरचेंज करते हैं तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। क्लियर। अब देखो, प्लस का 6x और माइनस का 6x क्या हो जाना है, कैंसिल आउट। प्लस का 8y माइनस प्लस का 6y, 8 और 6 कितना होता है 14, हो गया 14y इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, 20 में से 6 किया तो कितना बचा 14। क्लियर। y इज इक्वल टू हम कर सकते हैं इधर 14 अपॉन 14, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। क्लियर है, y मिल गया। नेक्स्ट अब हम क्या निकालना है, x। अब तो यहाँ से जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अपनी वैल्यू को पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहली इक्वेशन में कर दूं, यहाँ कर देती हूँ, y इज इक्वल टू 1 इन, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है ना। इन इक्वेशन 1 आप किसी में भी कर लेना। अगर मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूं तो कैसे होता है, देखो 3x प्लस 4 इंटू वाई की मतलब 1 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इस 4 को सेकंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6, 3x x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। देखो, एलिमिनेशन मेथड से x और y दोनों की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x और y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों से देखना सेम ही आएगी x और y की वैल्यू। ओके,
लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं, आपको सारी वीडियोस ऑन द टाइम मिल सके, सबसे पहले मिल सकें। चलो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। देखो दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। क्लियर? हम इसको अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी से मेथड है वैसे, अगर समझ में आते हैं तो, अगर नहीं आते हैं तो फिर तो कुछ भी इजी नहीं होता है। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है दूसरी इक्वेशन में। तो हम किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे भी हमें मिलती है वो निकाल लेते हैं। हम चलो इक्वेशन 1 से ही निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो। हमें 3x इज इक्वल टू, पहले तो सारा कुछ सेकंड साइड भेज दो, 4y प्लस का है तो इधर ले जाके हो गया ये माइनस का 4y। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 4y अपॉन 3। क्लियर? हमें x की वैल्यू मिल गई। आई नो परफेक्टली नहीं मिली है, बट अभी के लिए हमें इसी से काम चलाना है। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 3 का। इतना स्टेप क्लियर? क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को, देखो इक्वेशन 1 यूज कर ली, सेकंड में पुट कर दें, चाहो तो दोबारा से 1 में पुट कर दो, है ना। मैं सेकंड में x की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को पुट करने वाली हूँ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, है ना। 2, अब x की वैल्यू लगाऊंगी तो देखो भाई 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ तक स्टेप क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, बस x की वैल्यू को यहाँ x की जगह उठा के रख दिया। यहाँ कर लो, सॉल्व करेंगे अगर इसको तो क्या हो जाना, देखो 2 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, 2 10 20 माइनस 4 2 8y अपॉन 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर? क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने वाले हैं, 3 कॉमन है तो 3 का एलसीएम लेंगे। देखो इतना तो ये सेम ही रहेगा, 20 माइनस 8y माइनस 1 3 जा 3 जा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड था, यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई, है ना। तो चलो ये तो सेम ही रहेगा, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है। 8 और 6 हो गया 14, तो 14y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। क्लियर? क्या किया मैंने, इस 14y को सेकंड साइड भेज दिया तो ये बन जाता है प्लस का 14y, और इस 6 को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 6, है ना। 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14y। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। 20 में 6 किया कितना बचा, 14, ये हो गया 14y। y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, भैया आ गया 1। यही देखो एलिमिनेशन मेथड से भी y 1 ही निकल के आया था, है ना। चलो अब हमें y की वैल्यू 1 मिल गई, इसको हम किसी भी इक्वेशन में निकाल लगा के अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इक्वेशन 3 में ही लगा दें, x की वैल्यू एक तरीके से निकली हुई है, हम चलो इक्वेशन 3 में ही लगाएंगे। लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू लगाने वाले हैं। इक्वेशन 3 हमारी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, है ना। x इज इक्वल टू जाना है 10 माइनस 4 इंटू वाई, मतलब 4 इंटू 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है, अपॉन 3। किया सॉल्व, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 3। क्या करेंगे अब हम,
x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 होता है 6, 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, x इज इक्वल टू आ गया 2। चेक कर लो, एलिमिनेशन मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू यही आई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी एक्स वाई की वैल्यू यही आई थी। तो इससे ये चीज क्लियर है कि अगर आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम दे दी या कोई भी ऐसे दो इक्वेशन दे दी और उनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोली, लेकिन वहां मेथड नहीं दिया कि आप किस मेथड से निकालनी है, तो आप चाहो तो किसी भी मेथड से अपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम ही आएंगी। ओके, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं डाउट होता है तो आप मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट भी कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया है, आपको समझ में आया, नहीं आया या कुछ भी, कोई भी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।